आई बह रहा है, कितना बह रहा है, 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 आई बह रहा है। तो देखिए आई बह रहा है, आई बह रहा है, आई बह रहा है। तो रेक्टेंगल का सेंटर क्या होता है, डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट ही इसका सेंटर होता है। क्या होता है, डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंटर कहते हैं इस केस में। तो ये डायगोनल रहा, ये दूसरा डायगोनल रहा इसका विकर्ण, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट किया, ओ बिंदु पे इंटरसेक्ट किया। तो ओ बिंदु क्या है, इसका सेंटर है। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। तो एक चीज़ बताइए, ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल, ये जो ट्रेंगल है मैं ए बी सी डी इसका नाम दिया हूँ। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं पहली बात तो कहूँगा कि ट्रेंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रेंगल सी ओ डी के। कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब है सीधा बात कि आपको तो पता है कि चारों वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, जो ही होगा मतलब सेम डायरेक्शन में होगा। तो इसके अब मैं ये बता रहा हूँ, इस ट्रेंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट सी ओ डू से मैं ये कह सकता हूँ कि जितना इससे सिमेट्री आ रही है, पूरी पूरी सिमेट्री आ रही है, दोनों में जो है आइडेंटिकलनेस बढ़ रहा है, मतलब पूरा पूरा एकदम आइडेंटिकल है ये दोनों चीज़। तो इसलिए जितना इसके वजह से होगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, उतना ही इसके वजह से होगा इस पॉइंट पर। तो मैं मान लेता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड बी एट ओ ड्यू टू ए बी बराबर मैग्नेटिक फील्ड बी एट ओ ड्यू टू सी डी, जो है ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट ओ बराबर है मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू सी डी, और उसको मैं मान लेता हूँ B1। और इसी तरह से मैं दूसरा बात ये कह सकता हूँ कि ट्रेंगल ओ बी सी कॉन्ग्रुएंट है, ट्रेंगल ओ बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रेंगल ए ओ डी के, ए ओ डी के। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ, इससे मैं सिमिलरली उसी तरह से कह सकता हूँ कि बी एट ओ ड्यू टू बी सी बराबर होगा बी एट ओ ड्यू टू ए डी, ये बराबर होगा दोनों। और ये कितना का बराबर होगा बताइए, इसको मैं मान लेता हूँ B2। तो बताइए नेट, मैं इससे क्या कर सकता हूँ, मैं इससे कह सकता हूँ बी नेट एट ओ कितना होगा 2B1, इस दोनों की वजह से कितना 2B1 और इस दोनों की वजह से 2B2। तो यानी कि 2 टाइम्स B1 प्लस B2। तो अब B1 और अगर B2 निकल गया तो बात हमारा बन गया, ठीक है। B1 और B2 अगर निकल गया तो बात हमारा बन गया। अब देखिए, अब B1 B2 कैसे निकालेंगे, B1 B2 कैसे निकालेंगे। देखिए मैं B1 निकालने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं क्या निकालूंगा, B1 निकालूंगा। तो B1 निकालने के लिए किस ट्रेंगल का यूज करेंगे हम, देखिए B1 निकालने के लिए मैं इस ट्रेंगल का यूज करता हूँ। तो ठीक है, बताइए ये पूरा लेंथ क्या है। सबसे पहली बात मैं ऊपर लिख रहा हूँ एक बात, ठीक है, ऊपर लिख रहा हूँ मैं विकर्ण डायगोनल AC बराबर होगा कितना के, डायगोनल BD के, और इसका वैल्यू होगा √L² + B², ठीक है। तो बताइए OA क्या है, हाफ ऑफ विकर्ण, विकर्ण के आधा लंबाई ही तो OA है। ये क्या है, विकर्ण का आधा लंबाई OA। तो OA कितना के बराबर है, देखिए ये OA कितना के बराबर है BD/2 के बराबर, यानी कि √L² + B²/2 के बराबर। तो OA निकल गया, ठीक है। अब देखिए OA निकल गया, तो बताइए एक चीज़ और बताता हूँ मैं यहाँ से। बताइए मैं इस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ E, तो बताइए OE कितना के बराबर होगा। ये पूरा L है, ये पूरा BC L है, तो OE कितना होगा L/2। OE कितना होगा L/2। ये आपको आना चाहिए पहले से, मैं इतना सारा बात नहीं बता सकता हूँ अभी कि ये कैसे L/2 है। इसमें भी ट्रेंगल का सिमिलरिटी लगेगा, L/2 प्रूफ हो सकता है। तो ये कितना होगा, OE कितना होगा L/2 होगा, OE L/2 होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, इस एंगल को अगर मैं थीटा कहूँगा तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। ट्रेंगल के सिमिलरिटी से आप प्रूव कर सकते हैं। ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। 10वां में हम पढ़ते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल, उससे मैं प्रूव कर सकता हूँ कि ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है। तब देखिए फॉर्मूला में ये किसका काम करेगा, R का। R का काम कौन सा करेगा, ये। और R कितना के बराबर आ गया L/2 के बराबर। तो
अब मैं लगा रहा हूँ फॉर्मूला B1 निकालने के लिए, यहीं पे लिखता हूँ मैं B1 का वैल्यू। तो देखिए B1 बराबर क्या होगा, μ0/4 I अपॉन R की जगह पर मैं कितना रखूँगा L/2। अच्छा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो थीटा 1 थीटा 2 बराबर है और थीटा के बराबर है, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा यानी कि 2 साइन थीटा। कोई दिक्कत है इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये कि इस 2 से ये 2 कटेगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, और इस 2 से ये 2 कटेगा तो क्या सब 2 कट गया, मतलब नीचे में नंबर कोई नहीं है। तो अब है क्या, देखिए अब है ये कि μ0I साइन थीटा, ऊपर में है μ0I साइन थीटा और नीचे में है पाई एल। कितना है पाई एल। तो B1 का वैल्यू इतना आ गया। अब देखिए मैं B2 का वैल्यू किस ट्रायंगल से निकालता हूँ, मैं इस ट्रायंगल से मैं B2 का वैल्यू निकालूंगा, इस ट्रायंगल से। तो वायर ये है, इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा B2 होगा। तो B2 कैसे निकालें, तो सबसे पहली बात B2 निकालने के लिए यहाँ से लंब डालिए, परपेंडिकुलर डालिए इस वायर पे। तो इसका लंबाई क्या होगा, इसका लंबाई क्या होगा भाई, यही तो R का काम करेगा उस फॉर्मूला के लिए इस ट्रायंगल में। और ये कितना के बराबर है B/2 के बराबर, ये पूरा B, तो ये B/2 ये B/2, तो ये कितना हो गया B/2। शायद साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा आवाज़ से काम चलाइए आप लोग। ये B/2 ये कितना होगा B/2। OF कितना होगा B/2 के बराबर होगा, ठीक है B/2। ये बड़ा वाला B रख दिया हूँ मैं, छोटा वाला B स्मॉल B/2, ठीक है। अगर इस एंगल को मैं फाई कहूँ तो ये एंगल भी क्या होगा फाई, और इसको मैं किससे प्रूव कर सकता हूँ, ये एंगल अगर फाई तो ये एंगल भी फाई। मैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से प्रूव कर सकता हूँ। यहाँ पर वो उस फोटो में समझ में नहीं आ रहा होगा ढंग से, मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ ट्रायंगल। अरे यार ये भी ट्रायंगल गड़बड़ बनी। तो ये देखिए ये ट्रायंगल मैं बना लिया। क्या नाम था ट्रायंगल का, OBC। ये वायर है, ये क्या है ये वायर है। तो इसका लंबाई कितना बताइए L। तो बताइए वो पूरा B था, तो यहाँ से मैं अगर लंब डालूंगा यहाँ पर तो B/2 ही ना होगा। तो ये B/2 होगा। तो ये क्या चीज़ है, अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो उसमें R का वैल्यू है, और इसको अगर मैं फाई कहूँ तो ये एंगल भी कितना होगा फाई होगा, ठीक है। तो अब फॉर्मूला में थीटा 1 थीटा 2 कितना के बराबर आ गया फाई के बराबर आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर मैं B2 अगर लिखूँगा तो B2 क्या लिखूँगा μ0/4 पहली बात। फिर I की जगह पर I रखूँगा क्योंकि इसमें करंट कितना भरा है I, और R के जगह पर B/2 रखूँगा, और फिर यहाँ पर साइन फाई, साइन थीटा की जगह पर साइन फाई, फिर साइन थीटा की जगह पर साइन फाई। तो दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 2 साइन फाई। साइन फाई को मैं S फाई लिख रहा हूँ सीधा शॉर्ट में। तो देखिए इस 2 से 2 कटा और फिर इस 2 से 2 कटा, तो नीचे में कोई भी नंबर नहीं है, नीचे में कोई भी नंबर नहीं है। तो देखिए ये कितना के बराबर आ गया, ये B2 आपको बराबर आ गया μ0I साइन फाई, μ0I साइन फाई अपॉन पाई B इतना के बराबर आ गया। तो देखिए B1 और B2 दोनों निकाल लिए। तो B नेट हम क्या निकाले थे, B नेट हम निकाले थे 2 टाइम्स B1 प्लस B2, 2 टाइम्स B1 प्लस B2। तो देखिए यहाँ पर मैं B1 का वैल्यू रखूँगा। B1 का वैल्यू कितना है, B1 का वैल्यू आप इसको इसमें निकाले हैं हम μ0I साइन फाई अपॉन पाई एल, μ0I साइन थीटा अपॉन पाई एल B1 का, और B2 का μ0I साइन फाई अपॉन पाई B इतना है। तो देखिए ये कितना के बराबर होगा, देखिए अब देखिए इसमें से क्या क्या कॉमन आ जाएगा, μ0I अपॉन पाई दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 2 μ0I अपॉन पाई और साइन फाई अपॉन एल, साइन थीटा अपॉन एल और साइन फाई अपॉन बी। अब देखिए साइन थीटा कैसे निकालेंगे, साइन थीटा कैसे निकालेंगे, देखिए साइन फाई कैसे निकालेंगे बताइए। ये कितना है, ये निकाल चुके हैं हम, देखिए OA निकाल चुके हैं, तो OA के बराबर ही ना होगा OB, कि हाफ ऑफ विकर्ण। तो इसका लंबाई पता है, इसका लंबाई पता है कितना है √L² प्लस B²/2। तो मतलब साइन फाई बराबर क्या होगा, साइन फाई बराबर बेसिकली क्या होगा, देखिए साइन फाई बराबर इस ट्रायंगल को देखिए, साइन फाई क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है L/2, ये लेंथ ही तो परपेंडिकुलर है और वो L/2 के बराबर है। तो और ये हाइपोटेनियस है और इस OB को निकाले हैं, यानी कि देखिए L/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस OB, L/2 OB क्या आ गया साइन फाई आ गया। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर आप साइन थीटा निकालिएगा इस ट्रायंगल में, साइन थीटा देखिए इस ट्रायंगल में,
तो साइन थीटा का निकालिए ना तो वो भी आ जाएगा, आप निकाल सकते हैं, खुद से निकालिएगा। तो b/2 यहाँ पर साफ साफ नहीं दिख रहा है इसीलिए मैं अब नहीं लिख सकता हूँ। b/2, अब देखिए b/2 अपॉन OA, और आपको पता है OA OB के बराबर है, तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, देखिए 2μ0 I अपॉन पाई, और साइन थीटा का वैल्यू कितना नहीं बताया हूँ मैं, b/2OA, b/2OA, और नीचे में तो L था ही पहले से। इसी तरह से L/2OB, और यहाँ पर B है नीचे में, तो देखिए 2μ0 I अपॉन पाई, और OA OB के बराबर है, कितना है OA OB के बराबर है, तो मैं OB को क्या लिख सकता हूँ, OA लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर तो सबसे पहले 2 बाहर आ गया, तो क्या बचा B/L OA, यहाँ पर भी क्या बचा L/B OA, और OA का वैल्यू कितना है, OA का वैल्यू है √L² + B² 2, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर। इसी तरह से 2L/B √L² + B², तो इस 2 से ये 2 कटेगा बाहर वाला, तो क्या आ जाएगा, देखिए √L² + B² क्या आएगा, कॉमन आएगा, तो देखिए 2μ0 I अपॉन पाई √L² + B², ठीक है। और ऊपर में देखिए b/L + L/B, तो उसको जब आप हल कीजिएगा b/L + L/B को, अगर इसको आप हल कीजिएगा तो ये कितना के बराबर आ जाएगा, L² + B² बट्टा LB, तो 2μ0 I अपॉन पाई √L² + B², और ये हो जाएगा ऊपर में L² + B² अपॉन LB। इससे ये कटा तो यहाँ पर एक रूट लग जाएगा, इसको मैं अगर हटा दूँ तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो आगे आपको आंसर 2μ0 I अपॉन पाई √L² + B² अपॉन LB, ठीक है। ये आ गया b नेट। थोड़ा लंबा हो गया, कैलकुलेशन मैं करने लगा इसलिए, नहीं तो सीधा कैलकुलेशन आप खुद कर सकते थे। अब देखिए मैं